अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बदले रवैये की। धोस धमकियों और सड़कों पर फैसले करने में नाकामी पर तहरीक इंसाफ ने अपने देरीना मौके से पसपाई। इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि इख्तियार कर लिया है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमा ने स्पीकर हाउस में मुलाकात की, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारण मौजूद थे। ज़रात के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। इनकी तजवीज़ को PTI और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया। ज़रात का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बग़ैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। राब्ते मुलाकातें ना ही मुज़ाकरात, हुकूमत ने तरदीद कर दी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए। पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े पर शहर वालों की बात का एतबार कौन करेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही हुकूमत से। गैर रस्मी बातचीत को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। बहुत हो गया, 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। 24 नवंबर का एहतजाज पुरअमन था। ऐवान से इंसाफ लेना चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। उमर अयूब ने कहा कि हम पर जुल्म किया गया, इसलिए मुज़ाकरात की शर्त रखी। शहबाज शरीफ ने डी चौक फतह करने की कोशिश की। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि डी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे। सबसे बड़ी चीज ये है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सस्पाई आ गई। कौन सी दुनिया में रहते हो भाई तुम। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। लगता है कि बानी PTI और फैज़ हमीद की शराकत दारी 2018 से कबल चलती आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 9 मई के रोज़ भी ये शराकत दारी कायम थी। सज़ा कानून के तहत होगी, कानून खुद फैसला करेगा। बुशरा बीबी ने दीगर लोगों के हमरा बड़ी करप्शन की है। वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। ये कानूनी बात है, ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी PTI। और जिस तरह लूट मार का बाज़ार गर्म हुआ, जिस तरह बानी PTI और उनकी मौजूद साहबा और दूसरे लोगों ने बहुत से लोगों ने बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं उनके साथ मिलके। और अब ये जानिए, सेनेटर फैसल बाउडा का बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट में मुसाफा हुआ। पार्लियामेंट लॉजिस में बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल बाउडा आ गए। गौहर के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छा इंसान है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने GUI की जानिब से सदर के एतराज़ात की बाज़ाब्ता कॉपी का मुतालबा पूरा कर दिया। ज़रा के मुताबिक GUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर स्पीकर को एतराज़ात मुहैया करने का ख़त लिखा। स्पीकर ऑफिस ने सदारती एतराज़ात GUI के हवाले कर दिए। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने की तैयारियों से भी GUI को आगाह कर दिया गया है।
कराची समेत सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए होगा। इस इजाफे से बिजली सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वज़ीरिस्तान में दो मुख्तलिफ ऑपरेशन 7 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने पहला ऑपरेशन मीरान शाम में किया, 4 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दूसरा ऑपरेशन स्पिमबाम के मुकाम पर किया गया, 3 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दों की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलूचिस्तान के इलाके बिंदर में ट्रक और कार में तसादुम, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें कराची मुंतकिल कर दी गई। लाशों को गुलिस्तान जौहर इमाम बारगाह मुंतकिल किया जाएगा। जाँ बहक अफराद में 6 साल की 2 बच्चियाँ, 32 साल खातून, 20 साल लड़की और 27 साल खातून शामिल। जाँ बहक अफराद अपनी बहन की अयादत के लिए कराची आ रहे थे, जबकि मुतासरा फैमिली की एक बहन कैंसर के मर्ज में मुब्तला है जो कराची में ज़ेरे इलाज है। नाज़रीन, कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर और ट्रॉलर मौत बांटने लगे हैं। शहर कायद में 2 दिन के दौरान ट्रैफिक हादसात में खातून और कमसिन बच्चे समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़्यादातर एक्सीडेंट हैवी गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आए। किलगित बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी। किलगित अस्करदूर रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद हो गई। पहाड़ी तोदा बागीचा के मुकाम पर गिरा स्टोर वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात ने आज भी किलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मरी गलियात में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रवा हफ्ते किसी फैसले का इम्कान बढ़ गया है, जबकि PCB के टॉप ऑफिशियल का ICC के आला हुकाम से मुज़ाकराती अमल जारी है। ज़राए का बताना है कि बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो चुका। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल से पीछे नहीं हटेगा। चैंपियंस ट्रॉफी साथ शेड्यूल का फैसला न होने से कई मामला ताख़ीर का शिकार हैं। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका से 11 रन से हारने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम डर्बन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई है। T20 सीरीज़ के बाकी 2 मैचेस जोहान्सबर्ग और सेंचुरियन में होंगे। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 पर शुरू होगी। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज़ का दूसरा T20 मैच कल होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में प्रोटीज को 1-0 की बरतरी हासिल है। और अभी जानिए, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया। ICC ने हारिस रऊफ को नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया। हारिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर रहे, जबकि उन्होंने नवंबर में 9 मैचेस में 18 विकेटें हासिल की। हारिस ने भारत के जसप्रीत बुमराह और जनूबी अफ्रीका के मार्को यानिस को पीछे छोड़ते हुए एजाज़ अपने नाम किया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ज़राए का बताना है कि PSL 10 के मामलात को हतमी शक्ल देने में तेज़ी आ गई। PSL इंतज़ामिया फ्रेंचाइज के दरमियान होने वाली मीटिंग में पेश करदा तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्रेंचाइजर और PSL माहदों से महरूम रह जाने वाले बड़े नामों की रजिस्ट्रेशन के ख्वाहिशमंद है, जबकि ज़राए का मज़ीद कहना है कि आने वाली मीटिंग में खिलाड़ियों की रिटेंशन और ट्रेडिंग की तारीख़ों को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि PSL प्लेयर्स ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। अब खबर ये है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बाजार खुलना शुरू हो गए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि शाम में अमन और इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अव्वलीन अहदाफ में बैरून मुल्क मुकीम शामी महाजरीन को वापस लाना है। शाम अब तक एक आज़ाद मुल्क है। बैरूनी मुल्क तमाम शामी अपने वतन वापस आ जाएँ। सरबरा हयात तहरीर अल शाम अबुल और दीगर ने कहा कि लोग 14 साल की जंग के बाद थक चुके हैं। दूसरे ममालिक शाम की सियासी सूरत हाल के बारे में फ़िक्रमंद ना हो। शाम में एक और जंग के लिए तैयार नहीं, खुद मुख्तारी का एतराफ़ किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।